आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। हम अच्छे से समझेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ क्या है और कौन कौन लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड, आज के समय में अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आज के समय में भारत में जितने भी बैंक हैं उनमें से ज़्यादातर बैंक अपने कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग की जो सुविधा है उसको कहीं ना कहीं उपलब्ध कराता है। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो इंटरनेट बैंकिंग है इसको हम कहीं पर भी ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो इंटरनेट बैंकिंग है ये एक ऐसी सुविधा है जहाँ पर बैंक अकाउंट के कार्यों को जोड़ इंटरनेट पर करने की उम्मीद देती है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको हर छोटे काम बड़े काम के लिए बैंक जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहती है। इस काम को इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से घर बैठकर ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है इंटरनेट बैंक की मदद से वह कौन से काम है जो घर बैठकर ही कर सकते हैं, जो हम बैंक जाकर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने खाते का बैलेंस चेक करना है वह आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अपने अकाउंट के स्टेटमेंट जाननी है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तीसरा, किसी को भी मनी ट्रांसफर करनी है या फिर अपने ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं या कोई काम ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई रिचार्ज करना है या कोई टिकट बुक करनी है ये फिर आपको परचेज इसके लिए पेमेंट करनी है तो वह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने बैंक से न्यू चेकबुक ऑर्डर करवानी है ऑनलाइन तो इस काम को भी इंटरनेट बैंकिंग की मदद से कहीं ना कहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अपने अकाउंट को 24 घंटे एक्सेस में रख सकते हैं। अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर इन सभी कामों के लिए जानने की जरूरत नहीं रह पाती है अगर आप इंटरनेट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, अब बात आती है इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कैसे कहाँ पर किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जिस भी बैंक में अकाउंट है कि उसके कोई एक वेबसाइट होगी या फिर उसका कोई मोबाइल एप्लीकेशन होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जो SBI बैंक है, इसके अपने ही एक वेबसाइट भी है जैसे SBI.co.in है, ये इस अपनी वेबसाइट है। इसके अलावा अपने मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये दोनों ही SBI के नाम से, यानी कि आपको जिस भी बैंक में खाता है इसकी वेबसाइट या फिर उसकी मोबाइल ऐप पर आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर होना जरूरी है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, क्योंकि फ्रेंड उस पर OTP आएगा। इसके जरिए इंटरनेट बैंक के लिए रजिस्टर्ड कर पाएंगे। आपको करने के बाद फ्रेंड तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपकी यूज़र आईडी होगी, दूसरा आपके पास लॉगिन पासवर्ड होगा। यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड की मदद से आप अपने इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है जो उसका ऐप है उसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन पिन हो गई, यानी कि जब भी आप किसी को भी ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसे भेजेंगे या फिर किसी को भी पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड, इन सभी कामों को करके आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है बैंक के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।